छोटे से गांव में सिया नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में मासूम चमक थी और दिल में भगवान के लिए अनोखे प्रेम की ज्योति। उसका परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घरों में सफाई। लेकिन उनके घर में धन कम था, प्यार और भक्ति बहुत ज्यादा। हर शाम सिया अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर जय श्री कृष्ण बोलते हुए दिया जलाती, भजन गाती और बचपन की सारी थकान उसी भक्ति में खो देती। एक दिन गांव में बहुत बड़ा पर्व आने वाला था, जन्माष्टमी। गांव के मंदिर में सजावट हो रही थी, बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, आसपास मिठाइयाँ बंट रही थीं। लेकिन सिया चुप थी, क्योंकि उसके पास न नए कपड़े थे, न प्रसाद खरीदने के पैसे। उसने बस मन में कहा, कृष्णा, मैं आपके जन्मदिन पर आपको कुछ अच्छा देना चाहती हूँ। कठिनाई। अचानक उस हफ्ते में सिया के पिता बीमार पड़ गए। रोज की कमाई बंद, घर में दवाइयाँ खरीदने के भी पैसे नहीं थे। माँ की आंखें नम, लेकिन बेटी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, कृष्ण सब ठीक कर देंगे, मेरे कान्हा सब सुनते हैं। माँ मुस्कुरा दी, पर दिल में डर था, कहाँ से दवा आएगी। रात में प्रार्थना। उस रात सिया ने अपने छोटे से दीपक के सामने हाथ जोड़कर बोला, कान्हा, मेरे पापा ठीक कर दीजिए, मैं आपका जन्मदिन जरूर मनाऊंगी, चाहे छोटा सा ही सही। और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत थी। अगले दिन सिया मंदिर के बाहर बैठकर छोटी सी मटकी में कपूर बेचने लगी, ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। गांव वाले उसे देखकर मुस्कुराते, अरे ये तो छोटी सी बच्ची दुकान लगा रही है। पर सिया के चेहरे पर निराशा नहीं, भक्ति की रोशनी थी। किसी ने पूछा, इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हो? सिया ने मासूमियत से कहा, कृष्ण के लिए कुछ देना है न। और लोग बिना मोल भाव किए कपूर खरीदने लगे। और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद कुछ पैसे हुए। सिया ने मंदिर जाकर थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा मक्खन और छोटी सी बांसुरी खरीद ली। फिर बोली, कान्हा, ये सब तुम्हारे लिए। मंदिर के पुजारी ने देखा तो आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हें किसी ने मजबूर किया? सिया बोली, नहीं, ये तो मेरा वादा था अपने कान्हा से। जन्माष्टमी की रात मंदिर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, सजावट चमक रही थी। सिया ने छोटी सी थाली में फूल, मक्खन और बांसुरी रखी और आंख बंद कर ली। कृष्णा, बस मेरे पापा को ठीक कर दो, यही मेरा उपहार है आपको। पूरा मंदिर एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे हवा भी सुन रही हो। चमत्कार। अगले ही दिन गांव का डॉक्टर खुद सिया के घर आया और बोला, किसी ने आपकी दवा के पैसे पहले ही मेरे पास जमा करा दिए थे। आज मैं खुद देखने आया हूँ। माँ हैरान, सिया खुश। कान्हा ने सुन लिया। उसने मन ही मन कहा, कुछ दिनों में पिता बिल्कुल ठीक हो गए। असली चमत्कार क्या था? लोगों ने कहा, कान्हा ने चमत्कार किया, पर असली चमत्कार था एक बच्ची का अटूट विश्वास, उसकी मासूम श्रद्धा, उसके भीतर बैठा प्रेम ईश्वर तक सीधे पहुंच गया। सीख क्या मिलती है? ईश्वर को हमारा धन, बड़ा उपहार या भव्य पूजा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा मन, एक निर्मल भावना, एक सच्ची प्रार्थना। अगर हृदय में प्रेम हो, तो भगवान हमेशा उत्तर देते हैं। कभी शब्दों में, कभी संयोगों में, कभी चमत्कारों में। अंत में सिया आज बड़ी हो चुकी है। लोग कहते हैं वो बहुत भाग्यशाली है, पर वो मुस्कुराकर कहती है, भाग्य नहीं, भक्ति बदल देती है जीवन। क्योंकि जहाँ विश्वास हो, वहाँ भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। भक्ति बड़ी होनी चाहिए, भक्त नहीं। और विश्वास सच्चा हो, तो भगवान दूर नहीं रहते। जो बच्चा रोकर भी कहे, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।